नहीं हो पाया जितना वो परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो पोस्ट कोविड के बाद में अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की डिमांड और एक्सेप्टेंसी बढ़ गया ग्लोबली, और इसमें यूनानी भी शामिल है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग, जो पहले क्या था, पहले एक क्रीमी लेयर, जो अपर लेयर, जो हाईली एजुकेटेड लोग था, वो अल्टरनेटिव सिस्टम को फॉलो करता था। मिडिल क्लास के अंदर 50-50 यूनानी को फॉलो करता था, या मॉडर्न अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन। लेकिन जो मिडिल क्लास के नीचे के लोग हैं, उनके अंदर ये तकरीबन वो भी 50-50% के ऊपर अदर देन मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो करना शुरू किया, और उससे एक्सेप्टेंसी बढ़ गया। तो ये दिस इज अ राइट टाइम, ये जो मौका भी है, दस्तूर भी है, सब कुछ है हमारे लिए। लेकिन मसला ये आता है, अगर किसी से भी, जैसे अलाउद्दीन ने बताया, डॉक्टर अलाउद्दीन ने, किसी से अगर पूछ ले कि वाई यू आर नॉट फॉलोइंग यूनानी, तो सब कुछ बोलने के बाद आखिर एक लेकिन बोल देते, एक बट। सब ठीक है, यूनानी जरूरत है दुनिया को, यूनानी सब लोग मांग रहे, लेकिन सबके पास लेकिन एक वर्ड आ जाता, वो लेकिन क्या मालूम, लेकिन हमको यूनानी नहीं मालूम, लेकिन हमको हमारी यूनानी दवा नहीं मिलते, लेकिन हम इसके अंदर, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, लेकिन हम कॉलेज में इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन हमको ले डूबा है। तो ये लेक्चर के जरिए हमारे लेकिन में थोड़ा कम हो गए, ज्यादातर लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अब हम लोग इतने स्पेसिफिक एक एक टॉपिक लेके इसलिए जा रहा हूँ, जैसे गैनक है, ऑप्स है, और पेडियाट्रिक, जेरियाट्रिक, ये सब चीज के ऊपर हम लोग इतने क्लासिफाई करके उसको डिस्कस करेंगे कि आप हम लोग हर डिजीज को बाकायदे उसको मैनेज करने में कामयाब रहे। अब गैनक के अंदर हमारी जो थर्ड लेक्चर हो चुके हैं, ये चौथा है। अब इसमें जो हमने एक स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी और ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इश्यूज बचा के रखे थे, उसमें से एक चीज ये है कि जैसे हमने पीसीओडी, फाइब्रॉइड, ये बाकी जितने एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियोसिस है, जो ग्रोथ वगैरह है, हमेशा हम लोग ये प्रॉब्लम रह जाते कि ग्रोथ को हम कैसे इलाज करेंगे, ऐसे रसूली के तौर पे या ट्यूमर के तौर पे, इसकी क्या उसूली इलाज होना चाहिए। हमेशा याद रखने का, कोई भी चीज की उसूल इलाज तय करने से पहले, यानी उसूली इलाज तय करने से पहले उस चीज की माहियत का जानना जरूरी है। मैं अक्सर ये कहता है कि एक प्लम्बर है, उनकी टूल, उनकी सोच, उनकी माहियत, उनकी काम एंटायरली डिफरेंट है, उनका उसूली इलाज एंटायरली डिफरेंट है। प्लम्बर के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन काम नहीं कर सकते। प्लम्बर एहतियात के इतना एहतियात की जरूरत नहीं जितना इलेक्ट्रिशियन करता है, शॉक मारता है और करंट मारता है उसमें। तो इलेक्ट्रिशियन की जो माहियत है, वो काम की जो माहियत, वो हिसाब से उसका टूल का भी अलग अलग इंतजाम किया जाता है एहतियात भी से। यही सेम तरीका इलाज के अंदर भी, तबाबत के अंदर भी हम लोग को ये होना चाहिए कि हम किस मर्ज की माहियत मर्ज क्या एतबार से करना चाहिए। वो अगर पॉलिसिस्टिक ओवरी भी हो, सपोज पॉलिसिस्टिक ओवरी के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म आता है, कभी चॉकलेट सिस्ट आता है, कभी हिमोरेजिक सिस्ट आता है, कभी बिग साइज का सिस्ट आता है, कभी छोटे साइज का सिस्ट आता है। ये सब चीज के हिसाब से माहियत के साथ साथ उसूली इलाज भी बदल जाता है। ये हमारी एक सोच होना चाहिए। ये नहीं कि पीसीओडी की ट्रीटमेंट है, पीसीओडी है, करना जरूरी है, नहीं। पीसीओडी की ट्रीटमेंट हर जगह करना जरूरी नहीं। अगेन माहियत और अगेन उसकी चीफ कंप्लेंट के ऊपर है। सपोज चेक करने से उनकी छोटी छोटी एक, समझो गैर शादीशुदा, या समझो एक यंग शादीशुदा औरत में या लड़की में अगर पीसीओडी दिख रहा है, तो वो पीसीओडी को इतना अहमियत देने की जरूरत नहीं। जरूरत कब पड़ते, चीफ कंप्लेंट के ऊपर। जैसे मरीज बता रहे कि मेरा शादी हो के 4 साल हो गए, मेरी पीरियड इरेगुलर है, उस पीरियड की इरेगुलर की वजह शायद पीसीओडी है, तब आपको पीसीओडी को ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ पीसीओडी से इरेगुलर नहीं होते। पीसीओडी अगेन एक सिम्टम है। पीसीओडी की वजह गैर तबई हार्मोन की हालत हो सकता है। तो जब तक वो गैर तबई हार्मोन की हालत, गैर तबई हार्मोन की हालत के पीछे यानी कि केमिस्ट्री है,
उस केमिस्ट्री के पीछे एक फिजिक्स है, उस फिजिक्स तक पहुंचना है। जैसे मिसाल के तौर पे पीसीओडी की वजह डिस्टर्ब्ड समझो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इश्यू हो सकता है, या प्रोलैक्टिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोलैक्टिन के पीछे भागने की बजाय, ईस्ट्रोजन के पीछे भागने की बजाय, प्रोजेस्टेरोन के पीछे भागने की बजाय पेशेंट की एक माहियत होगा, यानी कि समझो ओबीस औरत, एक्टिविटी कम, बॉडी के अंदर रुतूबत की गलबा, नो फिजिकल एक्टिविटी, एकदम वेजिटेटिव लाइफ, एकदम रिलैक्स आराम आयश जिंदगी। तो हम उधर से स्टार्ट करते हैं मरीज को, यानी कि आपकी बॉडी वेट आपको कम करना है, आपकी बॉडी की रुतूबत को कम करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर बरूदत और रुतूबत को कम करना, ताकि आपके हार्मोन नॉर्मलाइज हो जाए, उस नॉर्मल के जरिए आपकी पीसीओडी सही हो जाए, उस पीसीओडी सही होने के जरिए आपकी पीरियड रेगुलर हो जाए, उस पीरियड रेगुलर होने के साथ साथ आपकी ओवुलेशन परफेक्ट हो जाए, उस ओवुलेशन परफेक्ट होने के साथ साथ आपको कंसीव होने की चांसेस बढ़ जाए। दिस इज द नॉर्मल रोड मैप। हम लोग क्या करते, इधर से करते। तो हमेशा याद रखने का, वेदर इट इज हार्मोनल हो, वेदर इट इज स्ट्रक्चरल हो, एक फिजिक्स इज देयर बिहाइंड एवरी केमिस्ट्री। जैसे अभी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, कभी कभी केमिस्ट्री केमिकल बदल जाते, कंपाउंड बदल जाते इधर के उधर, सिर्फ पोजीशन की वजह से। जैसे हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, कार्बन कभी ग्राफाइट बन जाता है, कभी स्लेट बन जाते हैं, कभी डायमंड बन जाते हैं, कभी कोयला बन जाता है। एंटायरली डिफरेंट केमिस्ट्री है, लेकिन वो केमिस्ट्री बदलने की वजह कार्बन की वो जो एटम की जो प्लेसमेंट है, उसकी पोजीशन है, वो पोजीशन चेंज होने से चीज बदल जाती है। ये चीज हमको, अगर तुम एक्सट्रीम एक्सट्रीम हिकमत हासिल किया, यूनानी हिकमत, तो हम लोग को पोजीशन यानी कि फिजिक्स के जरिए ही हर चीज की शक्ल सूरत बदल सकता है। अब सवाल ये होता है कि जैसे पीसीओडी की केसेस आते आजकल बहुत कॉमन है, अब उसके रीजन तो बहुत निकाल सकते हैं, जैसे उसूल इलाज में सबब का इजाला करना चाहिए। अब पीसीओडी के अंदर बहुत सारे सबब, सिर्फ ओबिसिटी नहीं, कभी दुबली पतली औरतों को भी पीसीडी होता है। बेसिकली 18 टू 20, 25, 30 के बीच में वेरी कॉमन है पीसीओडी। और दिस पीसीओडी बेसिकली पहले जमाने में भी कॉमन था, लेकिन उस जमाने में अल्ट्रासोनोग्राफी या स्कैनिंग का मशीन न होने की वजह से सबके ऊपर डिटेक्ट नहीं होता था। हमारी माँ दादी वगैरह, इनको भी पीसीओडी होता था, इनको मल्टीपारा था, बहुत सारे डिलीवरी हो चुके, उनको मेनोरेजिया भी होता था, पॉलीमेनोरिया भी होता था, उनको बर्दाश्त कर लेता था या दवा खा लेता था। लेकिन आज ये कि जरा भी पीरियड में डिस्टर्बेंस हो गया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ गया, हम गैनेक के पास गए, पर गैनेक डायरेक्ट यूएसजी करा के लाओ होते, तो बोलते आपको बायलैटरल पीसीओडी है या चॉकलेट सिस्ट है या हिमरेजिक सिस्ट है बोल के रिपोर्ट दे देते। अब यहाँ याद रखने का, पीसीओडी बेसिकली अगर आप पीसीओडी को डायरेक्ट सिम्टोमेटिकली आपको इलाज करना है, यानी कि आपको पीसीओडी ही निकालना है, तो बेसिकली याद रखो, आपको हार याबिस दवा की जरूरत पड़ती है, या बारिद याबिस, हार याबिस या बारिद याबिस। इसमें काम कर रहा है यबूसत, यानी कि उस रुतूबत को कम करने की, उस रुतूबत को कम करने वाली दवा उसमें इस्तेमाल कर रहे, यानी यबूसत। इस यबूसत बेसिकली खुश्की के सबब बनता है। अब आप सर नेटवर्क इशू है। के अंदर एक नंबर 1, अभी आवाज आ रहा है? हेलो जी थोड़ा आ रहा है, कंटिन्यू रखिए सर। तो इसमें एक्चुअली आप देखेंगे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है सर, रिपीट कर दीजिएगा।
हाँ, तो पीसी की जगह पे जब आप इसकी इलाज करने से पहले, अगर आपको डायरेक्ट, सपोज आपको डायरेक्ट पीसीओडी इलाज करना है, तो जाहिर सी बात है, ये तो माहिर ऑफ मार्स जो है ना पीसीओडी का, लाइक स्ट्रक्चर या एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन अ सर्टेन पाउची लाइक स्ट्रक्चर, ये हमने सिस्ट के बारे में पढ़ा है। ये सिस्ट को डायरेक्ट अगर हम सिस्टमैटिकली सिस्ट को मतलब चाह रहे, खत्म करना चाह रहे, तो एक ही इतिबार से हमारे पास एक ही टूल है, खुश्क दवा इस्तेमाल करें। खुश्क दवा, अब खुश्की हमारे पास दो किस्म की खुश्क दवा है, एक हारित याबिस भी है और एक हार याबिस है। अब सवाल ये होता है हारित याबिस किसको दो, हार याबिस किसको दो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्पेशलाइजेशन ऑफ द यूनानी। अगर आपको कोई भी चीज की इलाज करना है तो आपके पास हमेशा टूल अल्लाह ताला ने दिया है, ज़ौजियत, यानी आप परेशान ना हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी को नजला हो गया, बहते हुए नजला है, अब नजले को बंद करना है, खुश्क करना है, तो हम दो टूल है। हम गरम खुश्क दवा है, जैसे जंजबील है, फलफिसिया है, या जी जायफल है, जावित्री है, या जाफरान है, कोई भी गरम खुश्क दवा से हम इसको इस्तेमाल कर सकते, कर सकते कि गरम खुश्क है, इलाज बिज़िद के हिसाब से। एट द सेम टाइम हम सर्द खुश्क दवा से भी इलाज करते, सर्द है लेकिन उसके अंदर खुश्की है। मिसाल के तौर पे अफीन, जो अफीन की कंटेंट वाला कोई भी दवा है वो भी हम लोग नजले में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अब्बे नजला, उसमें अफीन है, बरशाशा उसमें अफीन है, शरबत खसखस उसमें अफीन है, कोकनार, ये जैसे लोग के सबिस्तान के अंदर उसकी छिलका है। यहाँ सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल करते बलगम के लिए, एट द सेम टाइम गर्म खुश्क भी दवा इस्तेमाल करते। ये हमेशा याद रखने का ये एक जबरदस्त उसूल है। कहीं भी कोई भी दवा इलाज करने के टाइम पे या इलाज में हमारे पास दो किस्म के टूल हमारे हाथ में, और उस टूल में क्या इस्तेमाल करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पीसीओडी में आपको इलाज करने के लिए आपके पास एक गर्म खुश्क दवा, मिसाल के तौर पे जंजेबील, कि जंजेबील बेसिकली एक बेहतरीन दवा है गायनक के अंदर। मैं अक्सर बोलते हैं कि जवारी जंजेबील और माजून जंजेबील वो जबरदस्त एक दवा, कंपाउंड दवा है जो गायनक के लिए। अब जवारी जंजेबील गर्म है, फर्स्ट सेकंड डिग्री गर्म खुश्क है वो, साथ साथ आपके पास एक मोचिलस भी है, तकरीबन सर्द खुश्क, यानी खुश्की की गलबा उसमें भी मिलती है कि थोड़ा सा फर्स्ट डिग्री या समझे सुपारी पाके एक सर्द खुश्क मिजाज रखने वाले आइटम। अब दोनों खुश्की क्रिएट कर, लेकिन इसमें कहा हम किस किस को इस्तेमाल करो, इस जगह पे है हमारी बीमारी को हमने माहियत समझ में आ गया, रुतूबी अमराज है। ओके, ये तो हमने मालूम पड़ा, ये रुतूबी अमराज है, रुतूबत की गलबा है, बॉडी में रुतूबत है, इसकी वजह से। अब मसला ये होता है कि मर्ज का माहियत तो समझ में आ गया। अब हमेशा हम लोग अक्सर पूछते थे मर्ज की माहियत अगर समझ में आ गया तो मरीज की माहियत जानने की क्या जरूरत। यहाँ मरीज का भी मिजाज जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम हमारी उसूल इलाज में वो इम्पोर्टेंट है। अगर एक बलगमी मरीज को, यानी बलगमी मिजाज रखने वाले औरत को अगर पीसीओडी हो गया तो हम ये जानते हैं कि इसके अंदर बारिद रतब कैफियत हो जाती, तब हम यहाँ हार याबिस दवा इस्तेमाल करेंगे, जैसे जंजीबील जैसी चीज। उससे क्या फायदा होगा, मरीज आके तुमको बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ पीसीओडी की शिकायत नहीं था, लेकिन आपने जो पीसीओडी की दवा दिया उससे मुझे बहुत सारे फायदा हुआ। मैं दुबला होने लगा हूँ, मेरी ओबेसिटी कम हो रहा हूँ, मेरी वाटर टेंशन कम हो रहा है, मेरे जोड़ों में दर्द होता था, मेरी कमर में दर्द था, मेरी आसाब में झुंझुनी होता था, मेरे को निसियान का शिकायत था, मेरे को नजले का शिकायत था, मुझे सुस्ती की शिकायत था। ये सब चीज आपने उस दवा से खत्म, क्योंकि आपने मरीज की मिजाज को भी थोड़ा ध्यान रखी। अगर सपोज एक सफरावी मरीज को अगर पीसीओडी हो रहा है तो सवाल ये होता है कि कुछ लोग बोलते हैं अगर ये मर्ज रुतूबी है तो हमेशा फिर सर्द खुश्क मिजाज वाला सौदा को और गर्म खुश्क मिजाज सफरा को कभी पीसीओडी नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है।
सफरा को भी पीसीओडी होता है उसकी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी और उसकी क्वालिटी में फर्क रहता है। अगर एक सफरावी मरीज को अगर पीसीओडी हो रहा है तो हम उसको गर्म खुश्क दवा नहीं दे सकते, क्योंकि मरीज का मिजाज गर्म खुश्क। लेकिन तुम यहाँ खुश्की से उसकी इलाज करने जा रहे, लेकिन इसकी दवा में गर्मी है, तो वो उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं। उस प्रॉब्लम को अंग्रेजी में मॉडर्न जबान में कहते हैं कि साइड इफेक्ट। अब हम लोग ये कहते हैं कि यूनानी में साइड इफेक्ट नहीं, ये सरासर गलत बात है। ये सबसे अनपढ़ हकीम ही बोल सकते हैं यूनानी में साइड इफेक्ट नहीं। यूनानी मिजाज के एतबार से आप इलाज करेंगे कैफियत के हिसाब से, तो साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप नीम हकीम में, तो आप पूरी की पूरी मॉडर्न मेडिसिन से ज्यादा साइड इफेक्ट देंगे, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन के खूबी ये है कि एक अच्छाई ये है कि मॉडर्न मेडिसिन हमेशा कोई दवा बनाते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी साइड इफेक्ट बताते हैं। यानी कि 99% इसकी साइड इफेक्ट, आंखों के ऊपर कैसे क्या इसको साइड इफेक्ट हो सकते हैं दवा खाने से, स्किन के ऊपर क्या हो सकते हैं, तुम्हारे दिमाग के ऊपर क्या हो सकते हैं, तुम्हारे जेनेटिक, इतना 99% 99 इश्यूज यानी कि साइड इफेक्ट लिख के सिर्फ एक पॉइंट जो रहते हैं वो फायदा लिखता है। ये उनकी एक खूबी है मॉडर्न मेडिसिन में, ये हमारे पास नहीं है यूनानी वालों में। यूनानी वाले पहले बोल देते कि यूनानी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गलत बात है। हम लोग का हमेशा आदत ही हो गई, जो है वो ना बोलते, जो ना है उसको है बोलते। ये हमारी सबसे बड़ी खराबी है यूनानी वालों का। तो ये है साइड इफेक्ट, यानी कि आप गर्म खुश्क मिजाज को अगर गर्म खुश्क दवा ज्यादा मिकदार में दे दिया, उसको एपीडी हो सकते हैं, एसिड पेक्टिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसको गैस की शिकायत हो सकते हैं, उसको परफरेशन हो सकता है, अल्सर वाले को मजीद परफरेशन भी हो सकते हैं, उसके गले में ड्राइनेस हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, इवन आर्टिकेरिया शुरू हो सकते हैं, इचिंग हो सकते हैं, नींद डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये सब उसकी साइड इफेक्ट है, लेकिन आपने गर्म खुश्क मिजाज मरीज को गर्म खुश्क दवा देने के टाइम पे प्रॉब्लम, यहाँ हम सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सफरावी को आप समझो सुपारी पाक दे दिया, या सफूफ सैलानिल दे दिया, या हुम्मा जदीद दे दिया, या समझो ये सब चीज से उसको फायदा मिलता है किसमें, पॉलिसिस्टिक ओवरी में। कैप हुम्मा जदीद हो, कैपराल हो, जवारिश आम, जवारी माजिद मोचिरस हो, ये सब चीज में फायदा मिलता है। जबकि मरीज अगर बलगमी है तो ऐसे मरीज को मेफ्सिल दो, अफसल दो, जवारी जंजेबील दो, माजुन जंजेबील दो, कुछ भी नहीं तो अब्बे शिफा दो। अब्बे शिफा से भी पीसीओडी को आप इलाज कर सकते हैं, क्योंकि अब्बे शिफा में दतूरा है, 4th डिग्री गर्म खुश्क है दतूरा। सिर्फ अब्बे शिफा 2 बीडी दो, उससे भी उसके पीसीओडी में कम हो सकती है। जरूरी नहीं कि आप लोग पीसीओडी सर पे घूमो मत, पीसीओडी की वजह है वो एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड है एक बैकलाइक स्ट्रक्चर के अंदर, खास तौर से वो आपकी ओवरी के ऊपर। तो ये जो उसूल मैंने जो बताया, ये दो का उसूल हर जगह पे ये लागू है, ये नहीं कि पर्टिकुलर एरिया पे। जैसे कि सफावी मरीज को हमेशा ट्राई टू अवॉइड मैक्सिमम गर्म खुश्क दवा अवॉइड करो, सर्द खुश्क, क्योंकि हमारी टारगेट यहाँ खुश्की क्रिएट करना है। तो पीसीओडी के अंदर ये ट्रीटमेंट आप आजमा सकते हैं। सपोज आपके पास एक बलगमी औरत है जिसको ओबेसिटी है, मोटापा है, तो पीसीओडी इलाज करने के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? एक, नंबर 1, आप माजुन जंजीबील या जवारी जंजीबील रात में 10 ग्राम, ओके, रात में 10 ग्राम, या आपको जवारी जंजीबील 10 ग्राम दे दिया आपने। अब अफसल या मेफसिल, मरीज का मिजाज बारिद होना चाहिए, वो भी अफसल या मेफसिल 1 TDS भी दे सकते, 2 BD भी दे सकते, लेकिन मरीज को ये भी फायदा मिलता है मेफसिल से, बॉडी दुबला होता है, क्योंकि वो इंतहाई किस्म का आबिस काबिस यानी कि मुजफ्फिफ है, रुतूबत बदन भी है, कौन सी मतलब करंजुआ, तो उसका बॉडी वेट भी कम हो जाते। कभी कभी क्या करो, जंजबील माजुन जंजबील को सुबह दे के रात में इत्रिफल सनाई रखो। इत्रिफल सनाई भले वो इवन दो इफ इट इज लैक्सेटिव, इससे वजन भी कम हो जाता है और पीसीओडी भी चले जाते हैं। अब ये सुबह एक माजून दे दिया, रात में एक त्रिफल दे दिया, और साथ में मेफ्सिल कैप्सूल 1 TDS दो, 2 BD दे दो, और उसके साथ में
एक अब्बे रसोत, रसोत भी बेसिकली जैसे हमने अक्सर रसोत को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, रसोत को हमारे किताबों में ज्यादातर बवासीर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी ग्रोथ को या उसकी सूजन को कम करने के लिए। मैं रसोत को हमेशा हमेशा इस्तेमाल करते हैं अनवांटेड ग्रोथ में, जो बिनेन ट्यूमर हो, खास तौर से पीसीओडी में सबसे बेहतरीन रिजल्ट है रसोत। 2 बीडी दे दो, सूजन को साइज कम हो जाता है, साइज कम हो जाते हैं, तो साइज भी कम हो जाते हैं। अब साइज भी कम हो जाते हैं। अब 2 बीडी 2 बीडी और इसके साथ में ये बेसिक फंडा है। इसके साथ में अगर सपोज तुमको पेशेंट बोल रहे मुझे पीरियड में इरेगुलरिटी है या दूसरा, तो बाकी आप पेशेंट टू पेशेंट दैट में भी डिफरेंट, लाइक कुछ लोग हमने महरीन टॉनिक दे दिया, कुछ लोग को ऐसा लग रहा है एनीमिक है तो अंगूरी लिख के दे दिए, तो अलग है, लेकिन उसके क्या उसको दूसरा सिम्टम, ये बेसिक सिम्टम इसके ऊपर होना चाहिए। अगर सपोज पेशेंट तुमको ऐसा दुबला पतला है, सफरारी है, थोड़ा सा थायराइड का या इश्यूज सब, दुबला पतला पेशेंट एकदम हाईली मतलब एक्टिव है, एक्स्ट्रोवर्टेड है, बहुत ही गर्म जोशील है, तो हम लोग क्या करें, सुबह खमीर मरवारी दो। मरवारी का मिजाज खुश्की, ये हमेशा खुश्की क्रिएट करता है, ज्यादा नहीं लेकिन हरारत को कम करता है बॉडी का, तो वहाँ खमीरा मरवारी 3 ग्राम दे दिया। रात में जवारी शामला या जवारी शाही दे दी है, जवारी माजिन मोचरस दे दी है, ये दो हल्का हल्का स्विंग करने वाली मुजफ्फिफ काम करने वाली 1 TDS, इसमें दोनों दिया। इसे अब्बेनलचूर बेसिकली याद रखने, फिर इस्तेमाल करते हैं हम अब्बेनलचूर जुलामा। बच्चे जब खाते ही संडास बाथरूम भागता है ना, उसके लिए हम देते हैं सबसे बेहतरीन दवा, जो क्रॉनिक डायरिया हो, डिसेंट्री बनते हैं, वो अब्बेनलचूर, ये पीसीओडी में काम करता है, सर से सफरावी लोग के अंदर, तो वो ये हो गया। आप में मशरूब आमला इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूब आमला दर्द खुश्क फर्स्ट डिग्री, उससे भी इसके ये कम हो जाते हैं। अब इसमें आप सफर सैलानिल इस्तेमाल करते हैं, सफर सैलानिल के अंदर हमने और असल सर्द की क्रिएट करता है, वो भी पीसीओडी को कम करता है। तो हमेशा सिर्फ इधर की बात नहीं है ये, अभी मैं आपको पीसीओडी की बात कर, हमेशा याद रखने, कोई भी मर्ज रहने, वेदर इट इज कार्डियाक हो, वेदर इट इज न्यूरो, आपके पास हमेशा जौजेन होना चाहिए ट्रीटमेंट की, क्योंकि अभी आपने दवा दे दिया डॉक्टर साहब, आपने बेहतरीन दिया लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है, तो याद रखो या तो हमारे डायग्नोसिस में या मरीज के डायग्नोसिस में हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किए, तो इनके परफेक्ट करने के बावजूद भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट हमेशा आपको कब मिलता है कि मिजाज के अंदर परफेक्शन आ गया, तो रिजल्ट आना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट नहीं मिल रहा तो या तो उसमें मिस्टेक, तो हमेशा ये दो लेके कभी भी याद रखना, ये दो, क्योंकि जब भी आप ट्रीट करते हैं तो हर पॉइंट हमेशा याद रखा। सपोज मैं कोई चीज का हल निकाल रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो हल निकालने में आपके एक चीज होना चाहिए कि मैं हल निकालने में टूल क्या है, यहाँ की जो हल निकाल रहा गर्मी से, हरारत से मैं करना जा रहा हूँ, ओके, मैं बरूदत से इलाज कर रहा हूँ, मेरी बरूदत है, तो वो पेशेंट बारी देखे या पेशेंट आ क्या देखे, अगर पेशेंट बारी आप हरारत इस्तेमाल करें तो आपको डोसेज ज्यादा लगेगा दवा की, मरीज का भी, लेकिन आप गर्म दवा उसके ऊपर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपकी डोज कम होना चाहिए बमुकाबलतन बर्गम। ये एक छोटा सा पॉइंट है, कभी कभी डोज कम होने के पेशेंट के ऊपर रिजल्ट मिलता है। तो आपको हरारत से तो बरूदत का भी इल्म होना चाहिए, दो टोल है। फिर आपके पास मुझे इस मर्ज का इलाज करना है यबूसत से, तो मुझे ये होना चाहिए एक्सटर्नली यबूसत क्या क्या हो सकती है, इंटरनली हाबिस दवा क्या है, तो वो यबूसत गर्मी से लो क्या सर्दी से लो। अब एक मरीज को मुझे तरी पहुंचाना है, मुरत्तिब या मुरत्तब तुबत क्रिएट की बॉडी खुश्क हो रहा है, यानी कि दूसरा पतला हो रहा है एक इंसान, सपोज
एक आदमी दुबला पतला हो रहा है, सर मुझे जल्दी मोटा होना है। क्यों? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे शादी है अगले महीने। अब हकीम साहब जरा जल्दी मोटा होना। तो हकीम साहब के पास दो पहलू आना चाहिए। अब मोटापा नहीं, रुतूबत, इसकी खुश्की है, रुतूबत बढ़ाना है। तो रुतूबत बढ़ाने की हार रतब भी है, यानी खून खून से बढ़ के वो नॉर्मल गोश्त बने, नॉर्मल मोटापा। दूसरा एक शॉर्टकट रुतूबत भी है, जैसे कि बारिद रतब, उससे बहुत जल्दी मोटा हो जाता है। क्या है वो जल्दी मोटा होता है? जैसे जैसे मेरे मेरे मैंने एक बार बताया होगा कहानी। मेरे गांव में एक लड़का था, छोटा दुबला पतला। तब तो आते भाई 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 बोलता मुझे, बहुत बड़ा जेल, बड़ा इंजीनियर था। तो यार मुझे इंजीनियर हो गया, कहीं नौकरी नहीं मिल रहा, मैं एकदम दुबला पतला लड़का, पूरी गांव में मुझे मच्छर मच्छर बोलते। बहुत जगह ढूंढे नौकरी में, काम करो, मैं बहुत जल्दी मोटा कर लेता हूँ, लेकिन किसी को बोलना नहीं है। थोड़ा मैं किसी को बोलूंगा नहीं। बोले, आज से तो नौकरी ढूंढना बंद करो, तुम एक काम करो, बोले, रात भर दिन भर सोया करो, खाने का सोने का, खाने का सोने का, बाकी कुछ नहीं। वो एकदम रिलीजियसली वो फॉलो किया, खाता है सोता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है। एक दो महीने के अंदर वो इतना मोटा हो गया, मोटा तो बस 100 के बढ़ गया। अभी पूरी इसकी गांव में इसको क्या करते हैं, बोले सांड बोलते हैं इसको। नाम सांड हो गया मच्छर से। एक कार में भी चढ़ने में मुश्किल, बोलता है भाई मुझे जरा दुबला नहीं दो। यानी रुतुबत की गलबा सोने से बढ़े, रुतुबत यानी बारिश रतब कैफियत इस्तेमाल की। अगर मैं हार रतब किया होता तो वो टाइम लगेंगे उसको मोटा होने में, लेकिन उसने मुझे बहुत जल्दी मोटा, वो इजी वे, बट इट इज नॉट गुड। समझा? तो यहाँ भी हम रुतुबत को पीछे पड़े, रुतुबत कर इलाज करते पीसीओडी के अंदर भी या सर्द खुश्की दोनों दवा काम करते हैं। हमारी हिकमत, हमारी फिलसफी, हमारी अक्ल है या हमारे किसके ऊपर क्या दवा इस्तेमाल करना है, एक कॉम्बिनेशन। दूसरी हमने बताया कि इसके ताल्लुक से, फाइब्रॉइड के ताल्लुक से, फाइब्रॉइड के एक फ्लैश टाइप की फ्लूइड है, उसको भी याद रखने का, उसको भी उसूली इलाज में या आपको याद रखने का, ये रसूली टाइप है। उसके अंदर बेसिकली दम भी, कुछ लोग के अंदर सौदावी भी रहता है। कुछ इस फाइब्रॉइड इनटू मैलिग्नेंसी अस्सलाम टर्न, वालेकुम सर। आवाज बहुत मैलिग्नेंट होता क्लियर है। नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ पता नहीं, आप एमएफ, देख लीजिए कहीं हो। यस यस, अलाउद्दीन कितने रहे हो? क्लियर आ रहा है? इको इको हो रहा है कुछ। अच्छा, आवाज सर क्लियर नहीं बिल्कुल है नहीं आ सर। रही एकदम, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और समझने बहुत की। धीमी धीमी आवाज है, क्लियर नहीं। जी सर, आवाज थोड़ा डिस्टर्ब है। 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. ये एक्चुअली सारे लोग अपने वीडियोस बंद कर दें तो जो डेटा थोड़ा इजी रहेगा। यस यस, सब लोग अपने डेटा की वीडियो बंद कर दें। हेलो, अब आ रहा है क्या? सर ब्रेक अभी हो रही है actually बहुत हो रहा ज्यादा, है। सर ब्रेक हो रही है। Okay, क्या अभी एक्चुअली अभी अभी आ रहा है क्या? वाईफाई ओके ओके, अभी थोड़ा अभी मैं समझ रहा हूँ। अभी आवाज आ सर रहा है? सर आवाज आ रहा है, बात समझ नहीं आ रहा है। सर कुछ कुछ हद तक क्लियर हुआ सर आवाज। ओके, देखते हैं अभी और एक। साउंड इको हो रहा है हेलो, सर, साउंड इको हो रहा है। वो साउंड इको है। अब दूसरा कोई अभी किसी का चालू है क्या? वो जो माइक मेरी तो अच्छा है। किसी की माइक चालू है तो बाबू मामू बाबू, इसमें क्या हो कि फाइब्रॉइड की याद रखें, फाइब्रॉइड की जो ट्रीटमेंट है,
फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट, जैसे हम लोग डरते हैं कि फाइब्रॉइड के बिनाइन ट्यूमर हो जाएंगी, क्या कैंसर हो जाएंगे, वो सबसे ज्यादा डर यही रहता है। तो मरीज खुद पूछते, डॉक्टर साहब हमारी एक ट्यूमर है, ग्रोथ है, घाट है, तो मरीज को काउंसलिंग करो कि कभी भी बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं होते। मैलिग्नेंट ओके बनकर नहीं रहता है, कन्वर्शन नहीं हो। मरीज को अगर आपने एक नारियल की दरख्त लगाया तो उसमें सुपारी नहीं आती, अगर सुपारी की दरख्त लगाया तो नारियल नहीं आती। जो चीज पहले से ही वही चीज वही रहता है इसके अंदर। अब फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट में उसूली इलाज क्या है? फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट की उसूली इलाज सबसे पहले याद रखने का, मरीज की चीफ कंप्लेंट क्या उसके ऊपर है। अगर मरीज बता रहा है इन सिम्टम्स अगर है, सर हमारे पास फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट पेशेंट लेके आते कि सर्जरी से बचने के लिए, तो हमको सर्जरी से बचना है। सर्जरी से बचने के लिए ज्यादातर लोग हमारे पास आते हैं, तो डॉक्टर साहब सर्जरी करना है क्या? तो ये सवाल का जवाब बहुत मुश्किल होता है, ज्यादातर लोगों को डर जाते। इसमें डरने की बात नहीं। एक्सटेंसिव यानी कि प्रोफ्यूज हेवी ब्लीडिंग अगर हो रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग यानी किसी दवा से बंद नहीं होते, इतनी सीवियर मेनोरेजिया, पेशेंट एनीमिक इतना हो जाते हैं कि 6-7 तक चले जाते हैं, और मरीज को ये हर महीना ये रिपीट हो रहा है। अनबेयरेबल पेन, कोई दवा से उसको पेन बर्दाश्त कर रहे, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, इंतहाई मतलब एकदम जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है, फास्ट ग्रोथ हो। ये 3 कंडीशन जो है, कभी आपको ये फाइब्रॉइड को काट के निकालना पड़ेगा, या लैप्रोटोमी करना पड़ेगी, या वेडजिंग करना पड़ेगी, या स्टेक्टमी करना पड़ेगा, जो भी हो 3 कंडीशन की। अगर ये तीनों कंडीशन अगर नहीं, तो मरीज को समझा कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब यूनानी उसूल फाइब्रॉइड के अंदर, यूनानी उसूल के अंदर हम लोग अक्सर लिखते हैं कि मुस्तफियात लिख के देते ज्यादातर हकीम लोग, अब्बे मुस्तफी खून, शरबत मुस्तफी खून, ये मुस्तफियात इसमें काम नहीं करते, याद रखना है। मुस्तफियात अगर दे भी दे रहे, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड मुस्तफियात? अब यहाँ आपको खास तौर से याद रखना, यहाँ भी सर्द खुश्क दवाई काम करता है। सपोज ट्यूमर की ग्रोथ की वजह अगर दम्बी है, यानी हार रतब दम्बी, अगर इलाज जिद करना चाह रहे हैं आप, इलाज जिद का मतलब सौदावी दवा से आपको इलाज करना है, यानी सर्द खुश्क दवा। सर्द खुश्क दवा से इसकी ग्रोथ को कम से कम आप इनहिबिट कर सकते हैं, ग्रोथ को आप रोक सकते हैं। ग्रोथ को कम करने के लिए भी सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में ज्यादातर मार्जिन मोइस्चराइजर्स में इस्तेमाल करते थे। और अशोक शाह है, इसके अंदर अपने मेहरीन हो, मस्तूरिन हो, मेंथोरेक्स हो, या जितने भी चीज है उसकी हर चीज के अंदर आपको अशोक चाल मिलता है। अशोक चाल भी आबिस काबिस मुजफ्फिफ काम करता है, तो वो अनवांटेड ग्रोथ को भी रोकता है। कैपराल है, वो भी अनवांटेड ग्रोथ को रोकता है। तो यहाँ भी सर्द खुश्क दवा ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन आपके ऊपर, अगर सपोज ये इन्फेक्टेड है तो कभी फाइब्रॉइड में माजून बेबी दिलवर अच्छे काम करते हैं। सुबह माजून बेबी दिलवर दो, रात में माजून मोचिरस, अब्बे रसोद 202। और कभी कभी अगर पेशेंट बलगमी है, अगर फाइब्रॉइड है, तो गर्कुश दवा यानी कि तहलील करने के लिए गर्कुश दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम बलगमी है, एकदम मोटा, तो मैप्सिल 2BD ट्यूमर के लिए बेहतरीन काम करता है, फाइब्रॉइड में बेहतरीन काम करता है। अफसल काम करते हैं 1TDS। और एंटी इंफ्लेमेटरी दवा कुछ जगह पे इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपकी जो उसूल इलाज में उसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है उसके ऊपर मुनसर। अगर मरीज बता रहे इंटेंस ब्लीडिंग हो रहे, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए शरबत अंजीबार है, कुछ बंदिश खून है, कैप उम्मा जदीद है, कैप राल है, अब्बे मरवारीद है, कुश्ते सदफ है, कुछ कुश्ता मरजान जरवा है, कभी मशरूब आमला है,
कभी मेरा मर्ज, इस सब चीज को ब्लीडिंग को बंद करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए काम आता है। दूसरी यूट्रस से एसोसिएटेड सिम्टम में एक आता है कि सर्विसाइटिस, मेट्राइटिस। ये एक्चुअली बेसिकली एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। सर्विसाइटिस बेसिकली यंग एज में नहीं होते ज्यादातर। क्रॉनिक सर्विसाइटिस एक्चुअली होता है कि शिन्ने शबाब में भी होता है। क्रॉनिक सर्विसाइटिस बेसिकली शिन्ने कहूलत में भी होता है। रिपीटेड डिलीवरी हो सकता है, लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल या फंगल वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हर्पस हो सकता है, या रिपीटेड अबॉर्शन, रिपीटेड डीएनसी हो सकता है। ये सब चीज के ये जो सर्विस की एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो छिल जाता है। और क्रॉनिक सर्विसाइटिस के मेन सिम्टम्स है सेलानोरम। और मॉडर्न डॉक्टर के पास सिर्फ कॉटराइजेशन के अलावा कोई दवा नहीं। कुछ लोग कैंडिड जैसे दवा रखने को देते हैं अंदर, वेजिनल टैबलेट, हमारे पास मैबोल है, ये मैबोल वगैरह हम लोग रख देते हैं वेजिनल टैबलेट, यूनानी। तो सर्विसाइटिस में याद रखो, सर्विसाइटिस की मेन सिम्टम्स है क्रॉनिक सेलानोरम। किसी ने पूछा सेलानोरम की ओल्ड एज में, यंग एज में सर्विसाइटिस नहीं रहते हैं। यंग एज में गैस्ट्राइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट, आज पूछेंगे गैस्ट्राइटिस और सर्विसाइटिस में, सॉरी सेलानोरम में क्या ये, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज टारगेट सेल। क्या है टारगेट सेल? जैसे हम लोग को जो पहले पढ़ाया जाता है कि इसके अंदर रूमेटिक कार्डाइटिस के अंदर अगर किसी को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये क्या नाम उसका, टॉन्सिल से स्टार्ट होता है, टॉन्सिलाइटिस। फिर वो बढ़ते बढ़ते आर्थराइटिस हो जाते हैं। आर्थराइटिस के बाद में क्या होता है? कार्डाइटिस में। इसकी वजह क्या है? जो टिश्यूज टॉन्सिल में है उसकी सेम टिश्यूज आपके घुटने में भी है। सेम खोलिया, सेम मिजाज रखने वाली चीज आपकी हार्ट की वॉल में भी। जो बैक्टीरिया अटैक करते तो ये तमाम टारगेट सेल को भी अटैक करते, क्योंकि सेम मिजाज होने के से। तो यूनानी एतबार से हम बोल सकते हैं जहां जहां सेम मिजाज रखते हैं वो हर आजा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो तुम अक्सर उठा के देखो, जितने भी गैस्ट्राइटिस का शिकायत लेके आते हैं औरतें, उनसे पूछ के देखो आपको सेलानोरम की शिकायत है तो बोलेंगे, क्योंकि वहाँ सर्विसाइटिस का भी शिकायत थोड़ा हल्का सा होता है कि उसमें ज्यादातर सेक्रीशन ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे मैदे में होता है। तो कभी भी अभी आज अगर आपके पास कोई मरीज जो यंग एज में क्रॉनिक सेलानोरम की शिकायत लेके तो एक सवाल पूछा करो, मैदे में शिकायत है क्या, मैदे में गर्मा से क्या, गर्मी में आपको ऐसा एकदम भूख जैसे लगता है, तो हाँ बोलेंगे कि गैस्ट्राइटिस का एक अलामत है। तो हाँ आपको इस किस्म के सर्विसाइटिस के अंदर यूनानी में पुरानी रिवाज के मोचिरस सुपारी पाक, मोचिरस और सुपारी पाक दोनों टाइप का दे दिया तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है। सबसे बेहतरीन चीज है सर्विसाइटिस के लिए आपको मोल्ड खमीरा मरवारिद 3 ग्राम विथ मिल्क, रात में मोचिरस दो। ये मरीज का आपको ऐसा लग रहा है मरीज का मिजाज सौदावी या सफावी है, कॉन्स्टिपेशन की कभी माइल्ड कॉन्स्टिपेशन हो तो मोचिरस मत दो। जवारिश आमला दो या जवारिश शाही दो। जवारिश शाही और जवारिश आमला देने से रात में दो, और मशरूब आमला 2 टीस्पून भी। अगर सपोज सीवियर और क्रॉनिक ये है तो उसमें आप उसको ऐड करते जाओ आपके हिसाब से, थोड़ा बहुत सर्द खुश्क दवा उसकी पूरी ऑलरेडी मालूम है। ये सर्विसाइटिस में भी काम आते हैं, ये वेजिनाइटिस में भी काम आते हैं, मेट्राइटिस में भी काम आते हैं। सिर्फ याद रखने का सेलानोरम के बारे में अगर सपोज 60-70 के बाद 60 या 50-60 के बाद डिसफंक्शनल ट्रेन जैसे हमने DUB कहते हैं, वैसे अगर सभी औरतों का शिकायत कर रही है, ओल्ड औरत सेलानोरम विथ फाउल स्मेलिंग, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ CF सर्विक्स या CF यूट्रस होता है हमेशा। वो वेरी कॉमन है वो, लेकिन अगर ये एज ग्रुप में अगर है तो वहां भी ट्रीटमेंट है हमारे पास।
और एक बेहतरीन चीज है जो क्रॉनिक लेकिन खाने में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या नाम उसका, सब इंदरजो अंदरूनी तौर पे बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी है, लेकिन इंतहाई कड़वा है वो। तो दूध के साथ या आप उसको हनी में मिक्स करके या कैप्सूल में फिल करके दे सकते। तो यूट्रस की जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी हमने डिस्कस की, मतलब डिफॉर्मिटी नहीं, मतलब प्रॉब्लम लाइक पॉलीसिस्टिक ओवरी हो, फाइब्रॉइड हो और सर्विसाइटिस हो, मेट्राइटिस। दूसरी एक चीज आती है कि एंडोमेट्रियोसिस हमने थोड़ा डिस्कस किए थे, उसमें मुझे इतना परफेक्ट ट्रीटमेंट मिला क्योंकि एक डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी है वो। उसमें भी आपको अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ करना चाह रहा है मरीज को 40 साल, यानी कि आपका मेनोपॉज तक आपको प्रॉब्लम रहेंगी, आप कंसीव हो गया, 2-3 बच्चे हैं, आपको ब्लीडिंग में कोई यूज नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आपका ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं, तो उनको बोलो रेड एंडोमेट्रियोसिस। आप 30, 45, 50 के धीरे धीरे वो एंडोमेट्रियोसिस का शिकायत कम हो जाएगी। गायनेक के अंदर हमेशा याद रखने का, गायनेक के अंदर यू मस्ट बी ए वेरी वेरी गुड काउंसलर ऑल्सो। सिर्फ गायनेक नहीं, स्किन का भी पीडियाट्रिक काउंसलिंग करो। पेशेंट डरा हुआ रहता है क्योंकि यूट्रस है, ट्यूमर है, ग्रोथ आगे या किसी मरीज उम्र देखो, बच्चा हो गया क्या देखो, बोलो पेशेंट को तुमको 3-3, 4-4 बच्चे हो गया, 40 का हो गया, यूट्रस में थोड़ा इश्यू है, नो डाउट। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं है, आपको अगर मैं बोल सकता है के पास जाके यूट्रस काट के फेंक दो, एक ट्रीटमेंट है वो एक चॉइस रखो बोलना पेशेंट को। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास कोई दवा नहीं है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो आपको डरना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्टमी कॉमन ट्रीटमेंट कभी भी नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर नहीं करता है, तो मरीज को रहने दो, कभी भी जाकर कर सकते हैं। लेकिन क्यों तो यूट्रस निकाल के क्यों फेंक रहे हैं, तो उनको बोलो तुम सिम्टोमेटिकली आप बर्दाश्त कर सकते सिम्टम को, सिम्टोमेटिक इसको मैनेज 6 महीने 1 साल बार एक यूएसजी निकाल के देखो, ताकि ग्रोथ उसकी साइज बढ़ा, वो हिसाब से को ट्रीटमेंट किया करो। तो ये बेसिकली गायनेकोलॉजी के अंदर जितने भी है। और दूसरी ब्रेस्ट लैम्प आता है, ब्रेस्ट लैम्प का याद रखने का बहुत फाइब्रॉइड होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, आजकल वेरी कॉमन है। उस जो एक 5 to 10% वो कैंसर होता है, मैलिग्नेंट होता है, बाकी बिनेन फाइब्रॉइड होता है। बेसिकली आप इसमें जाने से पहले ब्रेस्ट जो सदी जिसको कहते हैं ब्रेस्ट की जो माहियत, उसकी मर्ज की माहियत जानने से पहले, कोई भी जगह की मर्ज की माहियत जानने से पहले उस उज़्व का माहियत जानना जरूरी है। जैसे हमको ये लीवर में कोई भी डिजीज हो गया, हम लोग फट करके हमको बहुत नीम हकीम भी मालूम है उसको देबीगुलर देना है, ये शरबत दीनार देना है, और उसके साथ में अब्बे कभी नौशादरी भी देता है। नौशादरी गर्म है एक्चुअली, शरबत दीनार भी। क्यों? हमको मालूम सबसे गर्म आजा जिगर है, तो जिगर सबसे पहले होगा गर्मी से, तो सबसे ज्यादा गर्म बीमारी किधर होगा? जिगर में। मैदा भी गर्म है, ज्यादातर ठंडा दवा जिगर में देते। तो कभी भी यूट्रस कोई भी आजा उसकी बीमारी पड़ने से पहले उस आजा का तबई मिजाज, तबई माहियत, तबई क्वालिटी क्या जानना जरूरी है। मॉडर्न में किस टिश्यू से बनी है, जैसे एरियोला टिश्यू है क्या, कनेक्टिव टिश्यू है क्या, या उसके अंदर कोलेजन क्या है, ये जानना जरूरी है। अब फाइब्रॉइड इज वेरी कॉमन हो गया ब्रेस्ट फाइब्रॉइड के अंदर, लॉट ऑफ रीजन है वो, इंक्लूडिंग मैं बोल सकता हूँ लाइफस्टाइल डिजीज की वजह से भी फाइब्रॉइड। लाइफस्टाइल का मतलब स्टाइल से नहीं, ईटिंग स्टाइल। चिकन जो है ना, ब्रॉयलर चिकन, द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द फाइब्रॉइड। खासतौर से जो दुबई वगैरह में रहते फाइब्रॉइड इज वेरी कॉमन, बिकॉज इतना ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। देशी मुर्गी या गावठी मुर्गी खाओ, लेकिन फाइब्रॉइड चिकन जो खाता है उसके अंदर ये ब्रॉयलर चिकन, उसके अंदर फाइब्रॉइड के चांसेस ज्यादा है।
जितने भी फास्ट फूड खाने वाले के अंदर जो अजिनोमोटो रहते हैं, जो टेस्ट बढ़ाने के लिए जो साथ इस्तेमाल करते हैं, वो फाइब्रॉइड का एक मेन वजह ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, ब्रेस्ट बेसिकली एरियोलर टिश्यू जैसी, इसके अंदर डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, स्पॉन्जी है वो, इसके ज्यादा है, डिपॉजिट होने का चांसेस ज्यादा है। इसकी वजह से उसके अंदर बहुत चेंजेस आते हैं, वो तो उसके अंदर बहुत चेंजेस आता है इसके। अब एक बार मेरे पास एक पेशेंट आया रिसेंटली मतलब 1 साल पहले। मरीज का एज था शायद 40-45, फिर उसके मेनोपॉज नहीं, वेरी हेल्थी पेशेंट। तो आया डॉक्टर साहब, वो दूसरा कोई चीज के लिए इलाज करा, तो मेरे पास आके तब मुझे दोनों ब्रेस्ट में गांठ आ गया। बोला इट इज अराउंड लाइक एक बड़ा आंवले साइज में था, वो मूवेबल था, पेन वगैरह नहीं था, थोड़ा सा दबा को पेन हो रहा था। तो मैंने बोला कब से? नहीं डॉक्टर साहब अभी तक 4 दिन हो गए। तो मेरे पास मरीज आया, मैंने उसको एक तेल दिए थे नींद के लिए, जैसे नींद की डिस्टर्बेंस बता रहा था, रोगन एरोकोल। उसने बताया, मैंने पूछा नींद वगैरह अच्छा है, लेकिन मुझे कंप्लेंट आ गया। पट करके मेरे समझ में आया कि कभी कभी जो नजला है, हमने बराबर नजले की हमने पढ़ा नहीं। नजले का लफ्जी माना है उतरना, इंजाल, नुजूल, अंजला, उतरना। कभी कभी अलग अलग जगह पे जाके अलग प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको मालूम है कभी भी थायराइडाइटिस किस्म के नजले तौर पे आते हैं कुछ लोग, जैसे सर पे कुछ उल्टा सीधा तेल वगैरह लगा दिया, स्वेलिंग आ जाती है, थायराइडाइटिस। उसमें T3 T4 सब नॉर्मल रहता है। सेम कुछ चेस्ट के अंदर फाइब्रॉइड जैसे पूरी गांठ बढ़ जाती। तो मैंने पूछा तो तेल, तो मैंने उनको बताया नहीं तेल की वजह से। मैंने उनको बोला कल से एक काम करो, तेल बंद करो। एक थोड़ा सा एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे थोड़ा पे सरंजान, अबे तिनकार, एक कैप्सूल लिख के दे दिया, मतलब खा के बोला विद इन 3 वीक पूरा का पूरा चलेगा। तो सबसे पहले याद रखने का, एक्यूट अगर है, वेरी एक्यूट, तो सबसे पहले पूछो सर पे तेल वगैरह लगाया था क्या, या रात में नहाने की आदत तो नहीं है, नजला ओरिएंटेड है, उसमें पेन नहीं होता है। दूसरा, यंग एज में अगर फाइबर लग रहा है तो उसके ये चीज के अंदर सबसे मेन चीज उसमें लाइट फर्स्ट सेकंड डिग्री, अगेन मरीज के मिजाज के हिसाब से गर्म खुश्क या सर्द खुश्क दवा इधर भी इलाज करना सबसे बेस्ट है। मैफ्सिल 1 TDS या अफसेल 1 TDS, हमदर्द की एक दवा अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको कॉमन है वो औजाई भी वो बेहतरीन काम करता है इस किस्म की फाइब्रॉइड में, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी है। औजाई के अंदर सुरंजन भी है, उसके अंदर शायद लहसुन है, उसके अंदर क्या नाम उसका गंधक भी है, सब गौदंदी भी है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं उसके। वो कभी भी एंटी इंफ्लेमेटरी के साथ साथ वो डायरेटिक काम करता है, क्योंकि कभी डायरेटिक दवा से भी फाइब्रॉइड चले जाते हैं। अगर उसकी साइज ज्यादा है, उसके अंदर पस नहीं है, वो इंजेक्टेड नहीं है, तो आपको गर्म खुश्क या सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल करनी है। बच्ची या मरीज बलगमी है तो बिंदास गर्म खुश्क दवा फर्स्ट सेकंड 3rd डिग्री दवा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मरीज सफरावी है, दुबला पतला है, सफरावी लग रहा है, तो उसको सर्द खुश्क इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे कैप माजिद है, कैप राल है, ये क्या नाम कचरे। जब आप थोड़ा बहुत मिजाज से खेलने लगेंगे, कैफियत से खेलने लगेंगे, आपको इतना मजा आएंगे, आपको आपके पास गायनेकोलॉजी बल्कि अलग दवा की जरूरत पड़ेगी। आप नजले के लिए जो दवा उठा के वो गायनेक में दवा उठा के दे रहे हो, वो नजले में भी इस्तेमाल कर। ये आपकी हिकमत धीरे धीरे आपका कहेंगे, ये हर दवा तो मेरे क्लिनिक में है ही, वैरायटी ऑफ दवा की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज यहाँ याद रखने का, यहाँ भी एंटी इंफ्लेमेटरी की काम आती है, क्योंकि अगर उधर पस नहीं, फीवर नहीं, रेडनेस नहीं, हॉटनेस भी नहीं, कोई इंफ्लेमेटरी कंडीशन नहीं, तो
तो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गर्म दवा से, क्योंकि फिर मैं कॉम्बिनेशन वापस उसको रिपीट नहीं करना चाह रहे। हमेशा हमेशा मैं सबको बोलते हैं कि दवा लिखना एक फन है, एक कला है, एक फन है, एक कला है। वो ये नहीं माजून सुबह शाम रात नहीं, एक रात में दे डाल एक मोशन कर, सिर्फ ट्रिपल सनाई अफसल से भी 2 दवा से फाइब्रॉइड चले जाते हैं। कभी सिर्फ अब्बे रसोद काफी है, कुछ लोगों को अब्बे 3 कार से डायरेक्ट कभी कभी क्या होते हैं फाइब्रॉइड। तो रात में एक ट्रिपल सनाई दो, सुबह आपको एक माजून दो, एक कैप्सूल, एक टैबलेट दो। अभी भी नया में आपको कभी कभी 5 दवा लगेंगे। जब आप हकीम के आपके अंदर जहर हकीम बन जाएंगे, आप एकदम पुख्ता एकदम, तो आप 1 या 2 दवा बोलेंगे बाबा खाली अब्बे रसोद दे दो, पेशेंट बोलने जाओ 1 महीना खाओ और थोड़ा एहतियात को क्या करना चाहिए। अब वो सब कभी कभी पेशेंट आते हैं, वो हट गया, ये हो गया, जख्म आ गया, तो आप उसके अंदर मुफज्जिरात फाड़ने वाली जैसे अभी आपके पास मरहम है, सबसे बेहतरीन चीज है मरहम, आप उधर लगा दो, पूरा पस बाहर आ जाएंगे। जितना आप लगाते जाओ उतना पस बाहर खींचता है, उसके बाद में आप उसको दवा देते हैं। ये चीज हमेशा याद रखने का, आप एक हकीम है, ये नहीं कि उसने कोई रिपोर्ट ला के दे दिया, रिपोर्ट देखते दवा मत लिखो। पेशेंट की एचबी का कंडीशन देखो, पेशेंट की उम्र देखो, पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस वगैरह तो नहीं है, पेशेंट की आजिमा देखो, ये सब देख के डॉक्टर साहब आपने बताया, हमने दवा दिया, कुछ फायदा नहीं। तो सवाल ये होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इसके अंदर इश्यूज प्रॉब्लम के कई इश्यूज आ रहे हैं, उस इश्यूज के वजह से हमने उसको बराबर ये कर दिया। तो गायनेकोलॉजिकल मैनेजमेंट अभी इंतजार करो इंशाल्लाह। जिसे हमने कुछ लोग को ये सब ज्यादा फिलोसफी की जरूरत है, डायरेक्ट सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए, तो इंशाल्लाह अगले समझो 6 महीने के अंदर पूरी तकरीबन 12-13 मतलब पूरी गैन के जैसे पेडियाट्रिक रेंजेस आ रहा है परमस के अंदर, आप एक को आपके गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, उतनी पूरी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, पूरी ऑलरेडी हमारे मेरे क्लिनिक में है और R&D रिसर्च में चालू है, लेकिन मार्केट में इंशाल्लाह 3 या 4 महीने बाकायदा उसकी मतलब भी आएंगे आपके पास, गैनक मतलब किताब भी आएंगे, उसकी थेराप्यूटिक इंडेक्स भी आएंगे, उसकी पूरी डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको। लेकिन राइट नाउ आप इसकी फंडामेंटल फिलोसफी, फंडामेंटल उसकी क्या इसकी माहियत, उसको समझने सीखने की कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल जवाब आपको करना है? सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, बिकॉज आज यार जो है मैं वहाँ थोड़ा समझो डिस्टर्बेंस है। ओके, बहरहाल याद रखो अभी कोविड के बाद में आप लोग सब सुनहरा मौका है, आपकी जो आने वाली जो कोविड के बाद पोस्ट कोविड 3rd वेव होने के बाद में कोशिश करो धीरे धीरे 100% नहीं, कम से कम एक 50% नीम हकीम तो बनो। नीम का मुराद वो नीम नहीं है, 50% हकीम बनने की कोशिश करो, क्योंकि मैं हमेशा कहते हैं कि हिकमत की बात करता है तो हिकमत की बात में सिर्फ एक चीज के ऊपर एक लाइन खींच के बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी पूरी अलग। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, उसमें एक रिक्वेस्ट ये थी, ये काम तो बहुत भारी बता रहे हैं सर, जितना आज आपने लेक्चर लिया है सर इसको ऑडियो में कन्वर्ट करके प्लीज ग्रुप पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो से हमारे थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है, तो सर एक ऑडियो में इसको सर कन्वर्ट कर दिए प्लीज। इंशाल्लाह जरूर। मतलब जिसमें सर ब्रेक हुआ है ना बीच बीच में, तो हमारे डॉक्टर्स को अनस अब्दुल्ला को बोलो ये रिकॉर्ड तो किया, लेकिन किसी को भेज के मत दो। जी ओके, थैंक्स। जी, वो थोड़ा डिस्टरबेंस है ना सर, तो हम चाहते हैं कि सर आपकी जो ऑडियो है वो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छा समझ में आया है, लेकिन जहां ब्रेक हुआ है थोड़ा उसके लिए ऑडियो से हमारा जो चीजें छूट गई हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो हमारे डॉक्टर परेशान ना हो, हमारे पास हर मर्ज का इलाज है, तो हम लोग तुरंत उसका ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। 100%। जी।
कुछ बोलना जा रहा है, कुछ तनीन। हेलो, आवाज नहीं आ रहा, कुछ लोग को कुछ बोल जा रहा है। जेबीन ताज हम सब बताया। देखो अभी बेसिकली हम लोग का जो लेक्चर्स जो चल रहा है, ये जो लेक्चर अभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है आप कुछ लोगों को। अभी धीरे धीरे हम लोग नुस्खे में आएंगे, धीरे धीरे हम लोग अलग अलग हिकमत की तरफ जाएंगे। इट्स वेरी इंटरेस्ट। अभी तो टाइम लगेंगे आपको जो गायनिक ये सब चीज के अंदर, जैसे हम लोग पूरा मतलब मैनेजमेंट की तरफ आएंगे। अब ब्रेस्ट के ताल्लुक से भी बहुत सारे सवाल पूछे तो मैं ऑडियो में डालता हूँ, जैसे कि ब्रेस्ट की लैगिंग, ब्रेस्ट को फॉर्म करने के लिए ऐसे कॉस्मेटिक के तौर पे ब्रेस्ट की साइज बढ़ाने का बहुत सारे लोग का सवाल आया है। इंशाल्लाह सब मैं ऑडियो में वो तफसील से बताता हूँ उसका इस्तेमाल करने का क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इसको ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपने हमसे ये कहा। इसके लिए हमारे जितने भी हेल्दी वे मेंबर हैं, हम सर का इस्तकबाल करते हैं और इस तरह से इंशाल्लाह कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक एक कंसेप्ट बताया जाएगा और हमारा जो मिशन और टारगेट है कि आपकी जो प्रॉपर रहनुमाई है इंशाल्लाह वो मिलती रहेगी। एनी क्वेरीज के लिए 9352777765 पर आप कॉल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ग्रुप पर ऐड होने के लिए इसी पर आप अपना नाम और नंबर भेज सकते हैं। बाकी जो भी प्रोसेस है सर, आज एक अलग लेक्चर भी है शाम में। वालेकुम सर। सर ठीक है आप, सर जो आपने भी कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, जो आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं कि अभी इंटरेस्ट नहीं है, सर हमें प्रॉब्लम क्या है कि हम बेसिक ही नहीं समझना चाहते हैं आजकल। इसीलिए हम परेशान क्यों हैं या यूनानी डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स हमें पता नहीं है। ये सर बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो हमें फिर जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग सब ले सकते हैं बाद में ऐसा इंशाल्लाह सब ऐसे लेक्चर कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। सर इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं, मैडम ने जो बात कही कि हम समझना नहीं चाहते, दिलचस्पी नहीं लेना चाहते, और एक बात ये है उसमें और ऐड करूंगा कि हमें हमारी पैसे के साथ इंसाफ करना चाहिए कि 5 साल 7 साल हमने जो तालीम हासिल की है उसके साथ अगर इंसाफ नहीं कर रहे तो 2-5 मेडिसिन भी अगर उसकी लिख नहीं रहे या उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो ये तो नाइंसाफी है ना पैसे के साथ। डॉक्टर अब्दुल्ला जी सर, कल किसी ने ग्रुप में डाला यूनानी के साथ इंसाफ करो, सरकार को यानी गवर्नमेंट के एक एप्लीकेशन करे यूनानी से इंसाफ करो। हमने यूनानी के साथ इंसाफ नहीं किया, खुद यूनानी वाले, तो बाहर के वाले कैसे इंसाफ करेंगे? बात है ना, इंसाफ नहीं किया यूनानी ने। उनसे हक मांगने का कोई जरूरत ही नहीं सर, अगर हम इंसाफ करेंगे तो। यस जी सर, बहुत अच्छा लेक्चर रहा सर आपका। आइंदा सबक का इजाला हो जाएगा सर इंशाल्लाह। जी आज शाम में एक लेक्चर है जो महाराष्ट्र वाले ने कंडक्ट करे सर, अगर उसके लिंक होंगे तो भेज दीजिए हम लोगों को। पोस्ट कोविड यूनानी की वो लिंक मैंने भेजता हूँ। कोविड डॉक्टर अलाउद्दीन भेजेगी शाम में, वो मैं उसके अंदर जिनको अगर अटेंड करना है तो कर लेंगे वो लोग। ओके, थैंक यू सर। मालूमात तो लिंक तो ज्यादा तो नहीं होगा ना, लिंक की जरूरत ही तो नहीं है सर। आवाज से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस बार। ये मैं बंद कर रहा था कि आपको भी हो रहे मेरी वजह से, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन सही वे थोड़ा कम है इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम। ग्रुप में ऐड होने के लिए फ़ोन नंबर बताएं प्लीज़। ग्रुप में ऐड होना है।